महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नेता उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। ये राजनीतिक संग्राम कब थमेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा समय में दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। इस बीच खबर है कि उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर भी जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। नार्वेकर शिवसेना सचिव हैं और उद्धव ठाकरे के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो ये ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शनिवार को शिंदे खेमे के मंत्री गुलाबराव पाटिल नार्वेकर को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, चंपा सिंह के बाद अब मिलिंद नार्वेकर अपने रास्ते पर हैं। दरअसल शिवसेना में फूट के बाद भी नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क बनाए रखा। शिंदे गणेशोत्सव के दौरान नार्वेकर के घर भी गए थे। बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी रहे उनके निजी सहायक चंपा सिंह थापा ही हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो चुके हैं। शिंदे ने चंपा सिंह थापा और मोरेश्वर राजे को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया और उनका अभिवादन किया। उन्होंने कहा था, नवरात्र के इस पावन अवसर पर हर कोई खुश है कि त्योहारों पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। बहुत उत्साह है जो समय की ज़रूरत है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों ने उनके गुट में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वो असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और शिवसेना संस्थापक और हिंदुत्व की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, बाला साहेब सीधी सादी बातें करते थे और कुंद होते थे। सीएम एकनाथ शिंदे ने उनके साथ आने की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था, चंपा सिंह थापा जिन्हें शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की छाया माना जाता है और मोरेश्वर राजे जिन्होंने मातोश्री पर लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, दोनों लोगों ने आज टेम्बी नाका में जय अम्बे चैरिटी ट्रस्ट की दुर्गेश्वरी माता के आगमन जुलूस में हमारा समर्थन करने के अपने फैसले की घोषणा की है। 2012 में बाला साहेब के निधन तक लगातार 27 साल तक चंपा सिंह उनकी सेवा में रहे थे। उनका खाना पीना, दवा का इंतज़ाम, हमेशा साफ तौलिया तैयार रखना, ये सारे काम चंपा सिंह थापा के थे। वो हमेशा बाला साहब की सेवा में साये की तरह रहे। अक्सर लोग बाला साहब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनकी खोज खबर लेने के लिए थापा से बात करते थे। बाला साहब की संगत में रहते रहते थापा को भी राजनीति का चस्का लगा। आपको बता दें कि अब नार्वेकर जो हैं वो भी इसी तरह से मातोश्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। उद्धव के तो बहुत ही करीबी अभी तक रहे थे हाल के दिनों तक। अब इसी तरह नार्वेकर जो हैं वो एकनाथ शिंदे के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। नार्वेकर काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं शिवसेना के भीतर। टिकट बंटवारे में भी उनकी दखल रहती है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच मध्यस्थता भी करते रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सत्ता में आने के बाद नार्वेकर को किनारे कर दिया गया था। भले ही वो ठाकरे की कोर टीम में बने रहे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब ये चर्चाएं गर्मा गई हैं कि नार्वेकर उनके साथ आ सकते हैं। ये जो आना जाना चल रहा है, ख़ास तौर पर आना, ज़्यादातर बड़े नेताओं का शिंदे गुट में शामिल होना, ये समझने जैसी घटना है। दरअसल दशहरा रैली को लेकर एक बड़ी जीत उद्धव ठाकरे को मिली। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बीएमसी का ये निर्णय गलत है कि उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया जाए। जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी उसको खारिज कर दिया जाए। उन्होंने दरअसल दशहरा रैली को परंपरागत रैली बताते हुए कि शिवसेना की बहुत पुरानी परंपरा रही है, हमें मौका दिया जाए। असली शिवसेना दशहरा रैली शिवाजी पार्क में करती रही है, लेकिन असली शिवसेना का सिंबल और नाम एकनाथ शिंदे के पास जाते दिखाई दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि कोर्ट के लिहाज से देखें और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय, हाई कोर्ट ने दिया, एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में दिखता है और जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की उद्धव ठाकरे की कि चुनाव चिन्ह पर कोई निर्णय चुनाव आयोग न दे, ये एकनाथ शिंदे के पक्ष में माना जा रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने अपना निर्णय नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत मुमकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत को बढ़ाया है, एक एक करके लोगों को अपने साथ लाए हैं, उससे चुनाव चिन्ह पर उनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे कोई मौका नहीं चूकना चाहते। एक बड़ा डर है उनके मन में और दशहरा रैली आयोजित करने को लेकर उन्होंने ये एक हार की तरह भी देखा गया कि दशहरा रैली अब उद्धव ठाकरे करने जा रहे हैं। ये तय माना जा रहा था कि कोर्ट की लड़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में, वो जगह जहाँ से अभी तक बाला साहब ठाकरे अपने संबोधन देते रहे हैं, कौन इस रैली को संबोधित करता है। इस रैली में उद्धव ठाकरे की जीत हुई है। बहरहाल रैली में अब एक बीकेसी ग्राउंड पर, एमएमआरडीए ग्राउंड पर भी एक रैली होनी है जहां पर एकनाथ शिंदे मंच पर होंगे और उनके सामने भी शिव सैनिक होंगे। दूसरी रैली जो है वो शिवाजी पार्क में होगी जहां पर आमतौर पर शिवसेना की रैलियां होती रही हैं और यहां पर उद्धव ठाकरे मंच पर होंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि असली शिव सैनिक किसके पास में जाते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ सिंबल तक सीमित नहीं है, नाम तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई जनता के बीच में व्यापक जनसमर्थन की लड़ाई भी है।
एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उद्धव ठाकरे बेशक अभी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है, लिहाजा उद्धव ठाकरे कभी भी ताकतवर हो सकते हैं, खासतौर पर यदि चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में आ जाते हैं। अभी तो उद्धव ठाकरे का भविष्य ये भी तय करना है कि वो किस नाम के साथ में, किस सिंबल के साथ में जाते हैं। उन्होंने हालांकि आस्था जताई है कि चुनाव आयोग सही निर्णय लेगा। चुनाव आयोग क्या निर्णय ले सकता है, इस पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है कि चुनाव आयोग के पास कई ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि वो दोनों दलों को अलग नाम, अलग चिन्ह के साथ जाने के लिए भी कह दे, ताकि किसी तरह की टकराहट ना देखने को मिले। दस्तावेजी तौर पर विधायकों, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों की संख्या के आधार पर एकनाथ शिंदे की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। अभी तक जितनी खबरें आई हैं सोर्सेज से या जिस तरीके से भी छन छन कर खबरें आती हैं, उसमें स्पष्ट हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों का समर्थन एकनाथ शिंदे को मिलते दिखाई दे रहा है। लिहाजा एकनाथ शिंदे अब भी कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के नज़दीकी लोग, करीबी लोग उनके साथ में आकर मिल जाएं और वो असली शिवसेना के तौर पर स्थापित हो, ताकि आगामी चुनाव में भी शिवसेना और बीजेपी की ये युति एक बार फिर चुनाव मैदान में जा सके और चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे के पास में रहे, जिसका समर्थन या सपोर्ट बीजेपी को भी मिलता रहे। ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन एकनाथ शिंदे को ये भी पता है कि जब तक तमाम लोग उनके साथ नहीं आ जाते, पूर्ण रूप से उनको स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक ये मुश्किल होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे को अब भी डर है कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद कहीं शिवसेना उनके हाथ से ना निकल जाए। लिहाजा वो एक एक करके उद्धव ठाकरे के जितने करीबी बड़े चेहरे हैं उनको अपने साथ लाने के प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में नार्वेकर एक बहुत महत्वपूर्ण नाम माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।